इस वक्त हम उस सॉफ्टवेयर का तज़किरा कर रहे हैं जिसके ज़रिए से पीडीएफ फाइलों के सफ़हात अलग किए जाते हैं अपनी मर्ज़ी के। तो इस सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करें। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पीडीएफ टू इमेज। इंस्टॉलर चला इसका। इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अभी लॉन्च हो रहा है। ये लॉन्च हो गया। अगर लॉन्च होने से पहले ही आपसे की मांगे, जैसा कि आमतौर पे ये की मांगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले से हमारे पास इंस्टॉल था इसलिए की नहीं मांगी इसने, तो ये की इसके अंदर रखी हुई है। ये तमाम हरूफ आप कॉपी करके जहाँ पे वो की मांग रहे हैं वहाँ पे पेस्ट करके ओके पे क्लिक कर दें, आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमने कौन से सफ़हात हमें चाहिए। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर हम एक मसला तलाश करते हैं और उस किताब में से वो सफ़हात अलग करेंगे जो उस मसले जिस पर वो मसला मुश्तमिल है। यहाँ पे हम एक मसला तलाश करना चाह रहे हैं, पेश की ज़कात की अदायगी कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके लिए ये देखें इस किताब में ये मसला मौजूद है, हम इसी को मिसाल में ले लेते हैं। ये हमने खोला, फतावा दारुल ज़करिया। इसमें हमने ये नोट किया कि ये मसला जो है इसकी इब्तिदा सफ़ा नंबर 171 से हो रही है, यानी पीडीएफ फाइल का सफ़ा नंबर 171 एक तो हमें चाहिए और दूसरा 172 नंबर पे इसका हल है। ये देखें 172 पे, तो सफ़ा नंबर 171 और 72 ये हमें इस पीडीएफ फाइल से अलग करने हैं। पहले इस पीडीएफ फाइल को बंद कर दें। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर अभी आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर आप ऐड फाइल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने इसको ये बताना है कि आपकी जो फ़ाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है। हमें ये बात मालूम है कि हमारी ये फ़ाइल जो है ये डी मकनून पीडीएफ बुक्स, डी ड्राइव में मकनून पीडीएफ बुक्स नामी एक फ़ोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई है। अगर आपको ये बात ना पता चल रही हो कि ये फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है तो उसका एक आसान तरीका भी है, वो ये कि आप अपने मुफारिस सॉफ्टवेयर में जाएँ और ये तो आपको पता चल गया कि ये मसला कहाँ से आपने लेना है, तो उस फाइल के ऊपर थोड़ी देर के लिए कर्सर रखें तो ये ख़ुद ब खुद देखें आपको ये रास्ता बताता है कि डी मकनून पीडीएफ बुक्स नामी फ़ोल्डर के अंदर ये जो फ़ाइल का नाम है ये फतावा अंडरस्कोर दार अंडरस्कोर UL अंडरस्कोर उलूम और इस तरह पूरा नाम आपको बता रहा है। और यही नाम आपको जब आप किताब खोली थी तो वहाँ पर भी नज़र आ रहा था। तो इस तरह आपने तयन कर लिया उस किताब का जिससे आपने सफ़ात लेने, और आपको मालूम हो गया कि वो डी के अंदर मकनून पीडीएफ बुक्स नामी फ़ोल्डर में रखी हुई है। तो आप उसके नाम का इंतखाब करके उस फाइल को खुलवा लें। वहाँ पहुँच के उस फाइल को ढूंढ के उस फाइल को ओपन करा लें। ये फ़ाइल देखें आपकी इस लिस्ट में आ गए, यानी इस पर अमल किया जा सकता है। अमल करने के लिए हमने इस फाइल का इंतखाब कर लिया। अब इस पर क्या अमल करना है उसके लिए थोड़ी सेटिंग करें। सेटिंग में जाएं, और यहाँ पे आपने इस सॉफ्टवेयर को ये बताना है कि आपकी फ़ाइल्स जो इसमें सफ़ात निकलेंगे वो कहाँ पे सेव होंगे। तो इस वक्त हम इसको बता रहे हैं कि वो माई पिक्चर्स के अंदर प्लेस हो जाए। माई पिक्चर में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करें माई पिक्चर्स पे। यहाँ पे फ़ोल्डर बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बहरहाल आप इसको माई पिक्चर्स पे ही रख दें या इसको डी में भेज दें। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना सकते हैं आप, राइट क्लिक करें डी पे, यहाँ पे भी नहीं ऑप्शन आ रही, डी में ही फ़िलहाल इसको भेज दें। उसके बाद पेज ऑप्शंस में आपने इसको ये बताना है कि आपने किस किस्म कितने सफ़ात कौन कौन से सफ़ात इसमें से निकाल लें। तो देखें इसके ऑप्शंस ज़रा समझ लें। आल पेजेस के अंदर ये होगा कि इस किताब में जितने भी सफ़ात हैं वो सब के सब अलग अलग निकल के आ जाएंगे। इवन के अंदर ये होगा कि जुफ्त तादाद, ऑड के अंदर ताकदाद, फर्स्ट पेज लास्ट पेज, ये समझ सकते हैं कि पहला और आखिरी पेज सिर्फ निकलेगा। और ये कस्टम पेजेस, इसके अंदर अगर आप मुतफर्रिक सफ़ात निकालना चाहते हैं 1, 3, 5 इस तरह 100 और 110, 115, उसके अंदर करना ही होगा कि जो नंबर आपके पास हैं, जो सफ़ात, उनको लिखते रहें कॉमा डाल डाल के। मसलन 171 और 72 हमने निकालना है, 171 लिखा और 172 लिखा, दोनों के दरमियान आपने कॉमा डाल दिया। अगर इसके अलावा और भी कोई लिखना था तो वो कॉमा डाल के लिखते चले जाएं।
तो ये तमाम सफ़ात इसमें से निकलेंगे। अगर कोई पूरी रेंज निकालनी है, यानी एक ख़ास मकदार 1 से 30 तक या 1 से 50 तक या 50 से 100 तक, उसका तरीका ये है कि पहले 50 लिखें, मतलब 50 से 100 तक निकालने के लिए 50 लिखें, डैश डालें और 100 लिख दें, तो ये 50 से 100 तक तमाम सफ़ात आपके निकल आएंगे। इस वक्त हमें सफ़ा नंबर 171 और 172 चाहिए, ये भी हमने सेटिंग इसको दे दी। आखिर में आप कन्वर्ट पे क्लिक करें, तो ये जो आपके सफ़ात हैं ये प्रोसेसिंग मुकम्मल होने के बाद डी में जा चुके हैं। अब हम डी को खोलते हैं, ये देखें ये 2 सफ़ात यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप PDF फाइलों से सफ़ात अलग कर सकते हैं।